हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये नरोत्तम दास जी का लिखा हुआ है, राइटर यहाँ पर है नरोत्तम दास। इसमें कृष्ण और सुदामा के फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। आप लोगों को पता होगा कि कृष्ण के एक फ्रेंड थे सुदामा, जो बहुत गरीब थे। उनके पास का पहनने के लिए कपड़े भी ठीक ढंग के कपड़े भी नहीं थे, बहुत ही वो गरीब थे। जब वो बचपन में स्कूल में थे तब वो फ्रेंड हुए थे, दोस्त बने थे। और आज के समय में जो स्कूल है वैसा स्कूल नहीं रहता था, पहले गुरुकुल होता था। जब बच्चा 8 साल का होता है तब उसको माताजी पिताजी गुरुकुल में भेज देते थे और वो वहाँ पर 25 ईयर्स तक पढ़ता था, वहीं रहता था। और फिर उसके बाद वो वापस घर में आकर आगे अपना लाइफ जिंदगी गुजारता था। तो सुदामा का चरित्र के बारे में, उसके बारे में यहाँ बताया है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। शीस पगा न तगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपा नह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये जो हिंदी है इसको ब्रज भाषा हिंदी बोलते हैं। ब्रज भाषा इसका नाम, जो अभी हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं खड़ी बोली। जैसे इसके आगे हम लोगों ने कामचोर पाठ पढ़ा, फिर उसके बाद यह सबसे कठिन नहीं कविता पढ़ा, क्या निराश हुआ जाए, ये आगे वाले चैप्टर। कबीरदास की भाषा को छोड़कर, कबीरदास की जो भाषा है उसको साधुकड़ी भाषा मिक्स है, उसमें पंजाबी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। लेकिन ये जो भाषा है ये ब्रज भाषा है। ये अराउंड 1400 टू 1650 तक ये लैंग्वेज इंडिया में चला था। ठीक है। तो कुछ पार्टिकुलर एरिया में, जैसे आज भी वृंदावन वगैरह में, आगरा में ये सब भाषा बोला जाता है यहाँ पर। तो ये भाषा है। तो इसमें इन्होंने सुदामा और कृष्ण के बारे में लिखा है। बोलते हैं शीश मतलब सर, मकुक, पगा पगड़ी, न जगा तन में, सर में उसके हेड में कोई कोकियत है ना, पगड़ी भी नहीं है, और शरीर में अच्छे कपड़े भी नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और वो ऐसे एक आदमी है जो प्रभु को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण के गांव में आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी, अब यहाँ पर बता रहे उनके कपड़े के बारे में। धोती फटी, फटा हुआ धोती भी एक फटा हुआ है, और लटी दुपट्टी, दुपट्टा उसका जो है वो भी एकदम मैला सा है। अरुपाए उपान को नाही सामा, अरुपाए और पाए मतलब पैर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। द्वार खड़ो, द्वार मतलब दरवाजा, दरवाजे में खड़ा है। द्विज मतलब ब्राह्मण, एक सुदामा जो ब्राह्मण थे। दुर्बल एक पतला दुबला पतासा एक ब्राह्मण है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और आगे बोल रहे हैं कि ऐसा आदमी को ये गेट कीपर जो कृष्ण के उसमें राज्य में ऐसा गरीब कोई नहीं था, इसीलिए रहियो चकिसो वसुधा अभिराम, इसको देखकर मुझे उनको बहुत आश्चर्य होता है। पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ तो आपनो नाम सुदामा। और ऐसा एक ब्राह्मण दुबला पतला सा आदमी आया है जो कृष्ण के राज्य में ऐसा कोई भी आज तक इतना पतला कोई भी आदमी नहीं था। इसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वो बोलता है कि पूछत दीन दयाल को धाम। और वो क्या पूछ रहा है? दीन दयाल, दीन दयाल मतलब कृष्ण, कृष्ण के दीन को दया करने वाले, गरीबों को दया करने वाले को दीन दयाल बोलते हैं, का घर कहाँ है बतावत, और बताता है अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बोल रहा है। ऐसे बेहाल विबाइंचो, पगकंटक जाल लगे पुनि जोहे। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को
हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पंग धोए। ऐसा बेहाल मतलब बुरा हाल देखकर, है ना, कृष्ण जी बहुत, उनके पैरों में कांटे घुसे हुए थे, पैर में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, तो और इतने बड़े लंबे समय के बाद वो मिला था। ये कंडीशन देखकर, सुदामा का जो कंडीशन देखकर श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हरे हे हाय महा दुख पायो सखा, तुमने बहुत बड़ा दुख पाया मेरे सखा मतलब फ्रेंड, महा दुख मतलब बहुत बड़ा दुख। तुम आए इते न किते दिन खोए, तुम इतने दिन इधर क्यों नहीं आए, तुम कहाँ खो गए थे। देखी सुदामा की दीन दशा, देखकर सुदामा की बहुत गरीब दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, बहुत करुणा के साथ बहुत प्यार के साथ करुणा निधि मतलब श्री कृष्ण बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, उन्होंने पानी को अपने हाथों से छुआ नहीं। वो कृष्ण तो क्षत्रिय थे, ये सुदामा ब्राह्मण थे, इसलिए वो उनको अपने पैरों से, उनके हाथों से सुदामा के पैर के कांटों को निकालते हैं और रोते रोते उनके आंखों के जो आंसू हैं उनसे ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। नैनन के जलसो पंग धोए, नैनन के मतलब आंखों के जल से, आंसू से ही पग धोए, सुदामा के पैर श्री कृष्ण ने धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब कृष्ण बोल रहे हैं कि कछु भाभी, कुछ भाभी ने कुछ हमको देने के लिए भेजा है। सुदामा जब कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनके घर में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा चावल होता है, तो वो चावल क्या करती है उसकी भाभी, सुदामा की पत्नी, वो उनको चावल थोड़ा देकर भेजती है, कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तुम ले जाके कृष्ण को दे देना, ऐसा राजा से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जा सकते, इसीलिए तुम थोड़ा कुछ खाने को लेके जाओ बोल के वो थोड़ा सा चावल देकर भेजती है। फिर वो कृष्ण देखते हैं तो सो तुम काहे न देत, जो भाभी ने हमको देने के लिए भेजा है, जो खाने को देकर सामान देकर भेजा है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, चापी पोटरी काख में, तो अपने जो काखी चापी पोटरी, उसके जो हाथ और बॉडी के बीच में जो जगह होता है वहां पर वो उसको पकड़े बैठा हुआ है, तो तुम चाप कह लो उसमें पकड़कर तुम क्यों बैठे हो, रहे कहो के ही हेतु, तुम क्या लाए हो मुझे दिखाओ, तुमने हमारे लिए क्या लाया है दिखाओ, ये बोलते हैं कृष्ण। फिर आगे चना गुरुमातु दिए ते लाए, तो यहाँ पर कृष्ण सुदामा की पत्नी ने जो दिया था भाभी, भाभी ने जो एक पोटरी, एक छोटा सा थैला दिया था, उसमें चावल डालकर जो दिया था वो पकड़े रहे थे, तो कृष्ण बोलते हैं कि भाभी ने जो मुझे भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो कहो कहीं हेतु, ये किसके लिए आए, पक्का मेरे लिए भेजा होगा। आगे चना गुरुमा तो दिए तू लय तू चाबी हमें नहीं दीने, तो जब सुदामा क्या कर रहे थे, जब वो गुरु जी के पास में थे, तो गुरु की पत्नी गुरु मातु, है ना, गुरु की पत्नी ने उन्हें चना दिए थे, तो सुदामा वो अकेले चुपके अकेले खाते थे, वो देते नहीं थे। तो तुम अभी भी वैसा ही कर रहे हो जैसे तुम पहले करते थे, जैसे गुरु मातु ने चने दिए थे तुम अकेले खाते थे, वो आज भी क्या तुमने अकेले ही खाने के लाया है क्या, ये बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि फिर ताना मारते हुए, है ना, उसको सुदामा को बोलते हैं कि यार क्या तुमने चोरी
करना सीख लिया है क्या? कोठरी काख में चाप ही रहे हो, जो पोटली जो थैला तुम लेके आए हो वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? खोलो तो नाही सुधार सभी ने, उसमें से बहुत अच्छी अच्छी मीठी सुगंध आ रही है। पछली बानी अजो न तजो, तुम पछली मतलब पीछे वाला, बानी मतलब बिहेवियर, अजो मतलब अभी तक, न तजो तुमने त्याग नहीं किया, छोड़ा नहीं है क्या? तैसे ही भाभी के तंदूर कीने, और फिर वैसे ही भाभी के द्वारा भेजा गया जो तंदूर है, चावल है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? आगे फिर है, वह पुलकित, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठौनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही न आकाज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समास, हौ आवत नाही होतो, वाही पठायो खेली, अब कहियों सुझाय कई बहु धन धरो सकेली। अब वो ऐसा सोचते जा रहे थे, तो जैसे ही वो अपनी गांव की तरफ बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ तो एकदम कृष्ण का जैसा ही रास ठार, घोड़े गाड़ी सब कुछ वहाँ पर बने हैं, बने गज, हाथी, बाजी, घोड़े, ये सब वहाँ पर सब देख रहे हैं। जिधर चाहे उधर सब चकाचौंध हो रहा है। फिर वो सोचते हैं कि मैं फिर से ये सोचते हुए द्वारिका की तरफ, कृष्ण के घर की तरफ तो नहीं गया है ना। भवन बिलोकी के मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजाया। फिर वो देखते हैं कि अरे ये तो मैं फिर से कृष्ण की तरफ तो नहीं गया। वो देखते हैं कि वहाँ तो कृष्ण के जैसा ही भवन बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, सब कुछ अपने गांव में कुछ भी नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मैं फिर से वापस तो नहीं गया, उधर ही रास्ता भूल करके उधर तो नहीं गया। वो ऐसा सोचते हुए वहाँ पर वो अपनी झोपड़ी के बारे में लोगों से पूछने लगते हैं। वास्तव में क्या था इन रियलिटी, कृष्ण ने बिना बताए ही तुरंत उनको मदद करके उनके पूरे गांव वाले को ही मदद कर दिया था। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अबधाम सुहावतम, कै पगमे पनही न हती, कहाँ लई गजराजहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पैरत कटे, कहाँ कोमल सजय पै नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि अब पहले कंपैरिजन, लास्ट स्टेंजा में कंपैरिजन बताया कि वह टूटी सी छानी हती, पहले छोटा सा टूटा फूटा घर, घास फूस का घर था, अब बहुत बड़ा उनके घर बिल्डिंग हो गया है। वो पहले पैदल चलते थे। कंचन के धाम सुहावत, पहले अब इतना कंचन का सोने का धाम जैसा हो गया है। पहले वो पग में पनही न हती, पैरों में जूते भी नहीं होते थे, आज वो हाथी के ऊपर चढ़कर एकदम राजा के जैसे ही चलते हैं। पहले भूमि कठोर पै रात कटे, कठोर भूमि पर सोकर है ना वो रात कटता था। आज कोमल सजे पे नींद न आवत, आज उनको सुदामा को इतना कोमल सॉफ्ट वाले जो बेड हैं, मखमल के जो चादर हैं, बेडशीट है, उन पर सोने को मिलता है और आज नींद नहीं आ रही है। जो आदत उसमें सोने का हैबिट नहीं है, आदत नहीं, इसलिए उनको नींद भी नहीं आ रही है। कई जुरतो नाही कोदो साबा, प्रभु के प्रताप देखता दाख न भावत। अब पहले क्या था, कोई कोदो सांबा का खाना भी नहीं मिलता था, ये अन्न के नाम है, ठीक है। तो जैसे चावल होता है, मकई होता है, ये कोदो सांबा ये होता है खाने का, अन्न का नाम है। पहले जुड़ता नहीं था, जुड़तो मतलब जुड़ना या उनके खाने के लिए नहीं मिलना। पहले कोदो सांबा भी नहीं मिलना था। आज प्रभु के प्रताप से, प्रभु के प्रभाव से, ईश्वर के प्रभाव से उन्हें दाख सब कुछ मिल गया है। आज बहुत कुछ खाने पीने के, अन्न सब कुछ अवेलेबल, मिठाई वगैरह भी सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। ये नरोत्तम दास ने लिखा है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि भगवान कृष्ण का जो भक्त है, कृष्ण कभी भी उनको निराश नहीं करते हैं। बस उनके पास एक बार उनको मन में दिल से एक बार सोच करके भगवान के पास हम लोग याद करना चाहिए, तब
वो भगवान कभी भी अच्छे लोगों को या भगवान को चाहने वाले को कभी वो दुख कष्ट से जल्दी ही दूर कर देते हैं, उनके दुख कष्ट दूर कर देते हैं। जैसे सुदामा का दुख और कष्ट उन्होंने दूर कर दिया। और इस तरीके से इस कविता में बताने की कोशिश की गई है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को इस कविता के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।